आते रहेगा। लेकिन इसी के साथ ही न्यूज पंच में रुक करते हैं अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। जी हां, जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बादल फटने से त्राहिमाम मचा हुआ है। कठुआ और किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से कई लोगों की मौतें अभी तक हो चुकी हैं, तो वहीं घाटी में खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा को भी रोक दिया गया है। कठुआ जिले में बादल फटने और साथ ही फ्लैश फ्लड के बाद सेना ने पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर अपना मोर्चा संभाला हुआ है। सेना की मेडिकल टीमों ने आपको बता दें कि सिविल डॉक्टरों के सहयोग से सीधे तौर पर घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया है, जबकि इंजीनियरिंग टीमें भारी मशीनरी की मदद से रास्ते खोजने में और साथ ही संपर्क मार्ग को बहाल करने में लगातार जुटी हुई है। इसके साथ ही हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना की राहत टुकड़ियों को सबसे प्रभावित इलाके और साथ ही आपको बता दें कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जमीनी स्तर पर उन टीमों को उतारा गया है। सिविल प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार एक साथ मिलकर के राइजिंग स्टार कोर के जवानों ने भी इस वक्त जो परिवार वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है और उन्हें भोजन, पानी तथा जो अस्थायी आश्रय हैं वो वहां तक उनको पहुंचाया जा रहा है, वो मुहैया कराए जा रहे हैं। दिखाएंगे वहां की लेटेस्ट तस्वीरें आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कठुआ में 2 जगह फटा बादल। तो पहाड़ों पर कुदरत का कहर ये देखने को मिला है, जहां कठुआ की अगर हम बात करें तो 2 जगह बादल फटा है। 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। खासतौर पर अगर हम देखें चौध घाटी से 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें कई घरों सहित बुनियादी जो ढांचा है उसको भी काफी नुकसान इस वक्त कठुआ में हुआ है। बीते कल ये बादल फटे हैं, जिसके बाद में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। जिले में रात भर भारी बारिश वहां पर हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई निचले इलाके जो हैं वहां पर पानी भर गया है, जलमग्न जैसी स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि सेना की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। फिर चाहे वो सेना की टीम हो या फिर एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, लगातार जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों तक पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू उनको किया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाया जा रहा है। तो ये तो बात रही कठुआ की, लेकिन इससे पहले किश्तवाड़ में भी बादल फटा था और वहां से भी तस्वीरें जो आई थी वो काफी भयावह तस्वीर थी। दरअसल 14 अगस्त को चशोती गांव में ये आपदा आई थी, वहां पर बादल फटा था और इस आपदा में 61 लोगों की मौत हुई। 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। फिलहाल अभी भी अगर देखें तो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर अभी भी चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू संभाग में स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की गई है। 19 अगस्त तक तेज बारिश की भी संभावना इस वक्त जम्मू कश्मीर में जताई गई है। तो ऐसे में ध्यान रखा जा रहा है लगातार और लोगों से अपने घरों में बने रहने की भी अपील लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये वहां पर आपको बता दें कि बादल फटने के बाद के हालात हैं। कठुआ की ये दोनों तस्वीरें हैं, जहां पर बादल फटने के बाद में जब पानी आया तो उसके साथ में काफी सारा मलबा भी आया और लोगों को तो नुकसान हुआ है, उनके घर टूट गए, लेकिन इसके साथ ही जो बुनियादी ढांचा है वहां पर उसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कई लोगों की मौतें भी इसमें हुई हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कठुआ की। इसके बाद आपको तस्वीरें दिखाते हैं किश्तवाड़ की, जहां पर 14 तारीख को बादल फटा था। और किश्तवाड़ की ये 4 तस्वीरें, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, सेना की टुकड़ियां किस तरीके से वहां पर, क्योंकि वहां के जो रास्ते हैं वो पहाड़ी पूरा इलाका है, जिसकी वजह से वाहन वहां पर नहीं पहुंच पाते और जो सेना के जवान हैं वो पैदल ही जो लोग फंसे हुए हैं वहां तक पहुंच रहे हैं और उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। खाने पीने की जो तमाम सुविधाएं वो उन तक मुहैया कराई जा रही हैं। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी वहां पर पहुंची हुई है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति इस वक्त मलबे के अंदर अगर नीचे दबा हुआ है तो उसको भी खोजा जा सके, इसलिए डॉग्स का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किश्तवाड़ में चलाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शब्बीर डार इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शब्बीर, सीधे तौर पर किश्तवाड़ में पहले बादल फटा, उसके बाद में कठुआ से अलग तस्वीरें सामने आई बादल फटने की, यानी कि पहाड़ों की स्थिति जो है वो इस वक्त काफी खराब होती नजर आ रही है। आम जनजीवन जो है वो भी काफी अस्त व्यस्त हुआ है इस आपदा के बाद में। फिलहाल क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है आपके पास में शब्बीर? जी बिल्कुल, अभी जो है मौसम का समझो कहर ही बरपा है पूरे जम्मू रीजन में, क्योंकि हमने देखा कि 14 अगस्त के बाद 2 से 3
फ्लैश फ्लड्स के वाक़े हमारे सामने आए हैं। पहले किश्तवाड़ का, उसके बाद कठुआ में बीती रात 2 जगहों पे जो है बादल फटे, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स हुए, और जिसमें अभी तक जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें 7 लोग की मृत्यु हुई है और करीबन 11 लोग उसमें घायल हैं। और घायलों को तुरंत वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी ने जो बचाई कार्रवाई वहाँ पे शुरू की, उनको तुरंत अस्पताल लिया गया। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से भी वहाँ से निकाला गया और क्लोज जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे उनको रवाना किया गया। ठीक है, उसी के साथ साथ इस आपदा में वहाँ पे जो है काफी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ के रेजिडेंशियल हाउस जो मड हाउसेज है, वहाँ पुलिस स्टेशन को भी नुकसान हुआ है। तो एक यात्रा हाईवे पे भी वहाँ पे जो है कट हुआ है उसकी वजह से, और गांव जो 2 गांव हैं वो बिल्कुल कट गए हैं। अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन लगी है वो कनेक्टिविटी बहाल करने में, लेकिन जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है दोनों जगहों पे, किश्तवाड़ में भी और कठुआ में भी, वो मौसम का कहर है। क्योंकि अभी भी किश्तवाड़ के पाडर एरिया और चशोती एरिया में थोड़ी सी हल्की सी बारिशें हो रही है। कठुआ में भी मेट डिपार्टमेंट ने कहा कि प्रिकॉशन जारी किया, एडवाइजरी जारी किया है कि लोगों को निचले एरिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निचले एरिया में जो है पानी भी घुस गया है घरों में, और इसी की वजह से इस वक्त जो है बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन पूरी तरह इंडियन आर्मी इस वक्त सामने आके हर सतह पे जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में आगे बढ़ी हुई है, जिससे एसडीआरएफ की टीमों के साथ एसडीआरएफ की टीम है, जो इनके पुलिस की स्पेशल टीम है, लोकल वॉलंटियर्स हैं, ये सारे लोग जो है इस वक्त इस रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में जुड़े हैं, ताकि जितने भी लोग घायल हैं, जितने भी लोग मिसिंग हैं, उनको जल्द से जल्द वहां से निकाल के उनके परिजनों के हाथ किया जाए, या जो घायल हैं उनको अस्पताल लिया जाएगा। कुछ किश्तवाड़ की बात अगर करें, किश्तवाड़ में जो चशोटी विलेज है, जैसे हम जानते हैं कि चशोटी लास्ट मोटरेबल विलेज है, मुछल माता यात्रा का, मुछल यात्रा सबसे बड़ी यात्रा है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ और माता वैष्णो देवी के बाद जो तीसरी बड़ी यात्रा है वो मुछल माता की यात्रा है, जहां पर भी हर साल लाखों की तादाद में जो लोग वहां उस दर्शन के लिए जाते हैं। तो 14 अगस्त की उस दोपहर में भी वही लोग जो वहां दर्शन के लिए जाने थे, वो वहां पे क्योंकि एक लंगर लगा था, छोटे से मंदिर वहां पे थे, कुछ मार्केट था, वो सारा जैम पैक था, ड्यूटीज के सारे लोग वहां पे थे। तो अचानक जब बादल फटे तो वो सारा जो गाँव है, बिल्कुल शब्बीर, और उस दौरान की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सेना की टुकड़ियां हैं वहां पर मदद पहुंचा रही हैं लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत, और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही शब्बीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई अलर्ट या चेतावनी या अपील इस वक्त जारी की गई है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि मौसम विभाग ने वहाँ पे एडवाइजरी जारी किया है और लोगों को कहा कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ की तरफ ना जाएं। उसी के साथ साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा भी जो है, वैष्णो देवी में जो लोग जाते हैं वो उसको भी आज सस्पेंड रखा गया है। उसके साथ साथ स्कूल्स पूरे जम्मू प्रोविंस में, जम्मू क्षेत्र में जितने भी सारे स्कूल्स हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनको आज एहतियाती तौर पर बंद किया गया है। और ये इसलिए किया गया है कि ताकि जो रिमोट एरियाज है या फॉरेस्ट एरियाज है, वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कहीं कहीं जगहों पे जो है पुलिस को क्रॉस करना पड़ता है या नाली नदियों को क्रॉस करना पड़ता है। तो प्रशासन हर एक वो स्टेप ले रही है कि किसी भी जानी नुकसान का अंदेशा ना रहे, कोई भी चांस ना ले, ताकि लोगों की जान और माल की जो उनको सेफ रखा जाए। इसीलिए ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, ये लोगों को भी ये भी कहा गया है कि जो हिली एरियाज में या रिमोट एरियाज में है, उनको जंगली जो चरवाने के लिए लोग जाते हैं, उनको बताया गया कि आज के दिन में, 1-2 दिन में बिल्कुल, क्योंकि सीधे तौर पर आज और कल के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी इस वक्त जारी की गई और मौसम विभाग ने इसकी संभावनाएं भी जताई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर डार, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और